नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आदिक इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। आज 4 दिन हो गया हम लोग वीडियो पोस्ट नहीं किए क्योंकि पूजा वगैरह था, लगातार पूजा था, तो हम लोग पूजा में बिजी थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं ये क्या है। ये क्लासिक का ऑटो स्विच है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर पर लगता है और साइड में देखिए एक स्विच लगा है, ऊपर ऑटो लिखा है और नीचे मैनुअल लिखा है। तो मैं बता दूंगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये रिपेयर होने वाले आया है। और देखिए ये एक्चुअली क्या क्या है, ये सेम कलर का वायर लगा दिए, लेकिन ये सेम कलर का वायर नहीं आता है। और पहला जो 3 वायर होता है, देख लीजिए, ये जो 3 वायर होता है, ठीक है, ये RYB होता है। ये रेड येलो एंड ब्लू का कलर का जो वायर होता है वो लगा रहता है कंपनी की तरफ से, देखिए RYB। और उसके बाद देखिए NV लिखा है। NV क्या होता है, नो वोल्ट कॉयल होता है। और S1 और S2 जो होता है वो एक्चुअली हमारा स्विच जो होता है स्टार्टर में उसमें लगता है। तो NV जो होता है वो स्टार्टर में रहता है और S1 S2 भी जो हमारा स्टार्टर में रहता है। तो ये NV जो होता है वो सीरीज़ में लगता है कॉइल के साथ, और S1 S2 दोनों स्विच पे लगता है। तो चलिए पहले खोल लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये स्क्रू खोल के अंदर चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग खोल लिए हैं और उसके बाद आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए एक तो ट्रांसफार्मर पार्ट है और एक तो सर्किट का पार्ट है। अभी थोड़ा गंदा है, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ ये सब चीज़ें सब प्लांट में लगता है। हमारा यहाँ मछली का प्लांट होता है, तो यहाँ मछली का प्लांट में ये लगा रहता है। और यहाँ मिट्टी का मतलब पूरा एरिया है, तो पूरा मिट्टी भर जाता है अंदर, तो साफ़ तो करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी अंदर घुस जाएगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए साफ़ भी कर लिए। और स्विच का देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ऊपर स्विच का ऊपर ऑटो लिखा है और नीचे मैनुअल लिखा है। ये ऊपर ऑटो है और नीचे मैनुअल है। कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है और ये कनेक्टर है जो लीड कनेक्ट होता है, और उसके बाद ऊपर जो स्विच है ये ऑटो और मैनुअल में काम करता है। और ये सर्किट है, और सर्किट में 3 चीज़ ख़राब होता है। ये रिले ख़राब होता है, ये ट्रांजिस्टर है वो भी ख़राब हो जाता है, और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये 3 चीज़ ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि हम लोग रिपेयर करते रहते हैं। तो चलिए पहले ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ये जो कलर है ब्लैक कलर का है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है। और ये जो है ये सेकेंडरी है, इसे आउटपुट निकलता है और डायरेक्ट डायोड में लगता है। देख लीजिए चारों डायोड में लगता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये डायोड जो होता है ये AC को DC करता है। तो ट्रांसफार्मर को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ट्रांसफार्मर को पहले चेक कर लेते हैं। ये जो 2 पॉइंट है ये हमारा सेकेंडरी है, और नीचे वाला जो 2 पॉइंट है ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी में पहले लगाएंगे टेस्टिंग कोड, और एक बार सेकेंडरी में लगा के देखेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं पहले। तो ये टेस्टिंग कोड है और ये सीरीज़ में डाल दूंगा और पहले चेक कर लूँगा बल्ब सही है कि नहीं। हाँ सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले प्राइमरी को चेक करेंगे। देखिए ये जो 2 वायर है ये प्राइमरी में है। देखिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो ग्लो कर रहा है। देखिए ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी साइड सही है और प्राइमरी साइड का प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। तो ये ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो गया है, मतलब प्राइमरी सेक्शन ये सही नहीं है, और लेकिन सेकेंडरी सेक्शन सही है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का ये जाके डायरेक्ट चारों डायोड में लगा होता है। वो जो काला काला होता है वो डायोड होता है। वो एक्चुअली वो डायोड को ब्रिज बनाया गया है वहाँ, क्योंकि डायोड क्या करता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। प्योर DC नहीं करता है, लेकिन पोल सेटिंग DC कर देता है। और ये सर्किट के कैपेसिटर के ज़रिए वो प्योर DC होके जाता है। तो ये डायरेक्ट 12 वोल्ट में ये पूरा सर्किट काम करता है। और मैं आपको बता दिया हूँ पहले क्या क्या ख़राबी रहता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा डायोड में ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है उसका आउटपुट में डायरेक्ट हम लोग 12 वोल्ट लगा के देखेंगे, और सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा आगे कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। जब हम ये सर्किट को DC 12 वोल्ट देंगे तब क्या होता है, ये सर्किट वर्क करता है। तो सर्किट में जब सप्लाई देते हैं तब वो रेड कलर का वो LED है जलता है। उसके बाद वो जो ग्रीन कलर का LED है वो 1-2 मिनट के बाद वो ऑन हो जाता है, मतलब वो सिग्नल देता है कि सब कुछ सही है, आप लोग अभी मोटर ऑन कर सकते हैं। और आप मोटर को ऑटो भी चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। जब रेड लाइट जलेगा तब तक मोटर स्टार्ट नहीं होगा, ये मैनुअली या ऑटोमेटिकली कहीं पे भी चालू नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, मैं जुगाड़ बना के रखा हूँ, ये 12/012 है।
दिखा देता हूँ आपको। 12 है, 1 एम्पियर का है। और ये मैं लगा के देखूँगा सर्किट सही कि नहीं। ये 3 पॉइंट है और दोनों साइड पे 24 वोल्ट निकलता है और एक साइड में 12 वोल्ट निकलता है। और उसके बाद आप लोग को मैं और एक बार बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये 3 जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट बीच वाला 0 है और दोनों साइड में 12 है, तो इसे 12 बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइमरी है ट्रांसफार्मर का। एक तो प्राइमरी होता है, एक तो सेकेंडरी होता है। उस सेकेंडरी में पहले बता दिया। और ये प्राइमरी है और प्राइमरी में क्या होता है, सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रांसफार्मर रख दिया और ये ट्रांसफार्मर का इनपुट है, लगा रहा हूँ। लगाने के बाद क्या करूँगा, अभी दोनों वायर आउटपुट से निकला है और मैं यहाँ ब्रिज बना के रखा हूँ, देख लीजिए। ये जो सर्किट में ब्रिज बनाया था, देखिए ये, और ये भी ब्रिज है, ये सेम है। वो सर्किट के हिसाब से लगाया गया और ये हम ऊपर हमारे हिसाब से लगाए, तो ये एक ही कनेक्शन होता है और उस हिसाब से सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। तो ये ब्रिज लगा के रखे हैं हम लोग। और इसमें सप्लाई आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। येलो कलर वाला पॉजिटिव है और ब्लैक कलर वाला नेगेटिव है। और हम मल्टीमीटर से माप के देख लेते हैं कि ये सही वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो देख लीजिए, येलो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में लगाएंगे और ब्लैक जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में लगाएंगे। तो देखिए लगा रहा हूँ। लगाने के बाद देख लेते हैं कि एक्चुअली वो सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ब्लैक कलर को लगा देता हूँ, देख लीजिए ये 15 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और यहाँ हम फिल्टर सर्किट लगाएंगे तो अच्छा हो जाता, लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं। टेस्टिंग बस टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं वो। तो चलिए पहले वो सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जो सोल्डरिंग कहाँ होगा मैं मार्किंग कर दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आउटपुट है, आउटपुट का जो ब्रिज का जो आउटपुट है वहाँ लगेगा। तो मैंने पॉजिटिव के जगह पे पॉजिटिव लगा दिया और नेगेटिव के जगह पे नेगेटिव लगा रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, मैं सप्लाई देके चेक करूँगा कि एक्चुअली वो जो रेड है वो ग्रीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। और ये सर्किट है, सोल्डरिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। येलो कलर का मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ और उसके बाद मैं ब्लैक कलर का सोल्डरिंग कर दूँगा। ये नेगेटिव पे लगाना है, तो ये निकल जा रहा है। थोड़ा सोल्डर वायर लगा लेते हैं, उसके बाद सोल्डरिंग फिर से कर लेंगे वहाँ और फिर आपको दिखाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें। देखिए मैं ब्लैक कलर का जो वायर है वो नेगेटिव है, मतलब वो नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया मैंने और सही है, बिल्कुल सही है। और वायर को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, सही है। और वायर को सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि सर्किट में कहीं पे भी लग जाएगा। तो ये पूरा सर्किट का जो वायर है वो निकाल देता हूँ। उसके बाद ये जो है हमारा, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, ट्रांसफार्मर है और ये आउटपुट है। और उसका इनपुट जो रेड कलर का वायर है वो इनपुट है। तो वो मैंने सीरीज़ में लगाना है। अभी देखिए मैं सीरीज़ में लगा रहा हूँ। सीरीज़ में ठीक है, सीरीज़ में लगाए, पैरेलल में लगाए, कोई बात नहीं। पैरेलल में लगा दिया और स्विच को ऑन कर दिया हूँ। देखिए ये रेड जल रहा है और मैं लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये रेड जल रहा है। तो इसे हम 1 मिनट छोड़ देंगे क्योंकि ये लगभग 1 मिनट लगता है, उसे 60 सेकंड लगता है ये ग्रीन होने में। तो आप लोग को ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद वो ग्रीन हो जाएगा। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और देखिए ग्रीन हो गया और मतलब सर्किट पूरा बिल्कुल सही है, सर्किट का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब है। और ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये 220 वोल्ट में नहीं चलता है, ये 440 वोल्ट में चलता है क्योंकि हमारा ये 3 फेज़ में लगता है। तो दोनों फेज़ जाता है तो दोनों फेज़ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो 440 वोल्ट होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 220 वोल्ट का ना लगाए, ये 440 वोल्ट का लगाना है। और 440 वोल्ट से 12 वोल्ट, मतलब प्राइमरी वो 440 वोल्ट लेगा और सेकेंडरी में 12 वोल्ट निकलेगा। तो देख लीजिए ये ग्रीन जल रहा है, बिल्कुल सही है और सर्किट सही है। बस जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो चेंज करने से ये सही हो जाएगा। हमारे पास ये ट्रांसफार्मर नहीं है, होता तो हम ट्रांसफार्मर लगा के आपको दिखा देते हैं। तो ये मंगाना पड़ता है और आसपास 400 रुपया लेता है। और हम ये मंगा के फिर आगे आपको दिखाएंगे और दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो फिर भी दिखाएंगे आपको। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।